हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिफाई। क्या आपको पता है सिक्किम वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है? इंडिया का सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट जो हिमालयस में लोकेटेड है और इंडिया का फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनके एक हिस्ट्री क्रिएट की है और ये एक ह्यूज अचीवमेंट है। ये इनक्रेडिबल जर्नी सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम गवर्नमेंट के कंसर्टेड प्रमोशन का रिजल्ट है। केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के यूसेज को स्टॉप करने के उद्देश्य से सिक्किम ने 2003 में ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। एज अ रिजल्ट सिक्किम वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन गया और रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड रिसीव किया। लेकिन ये ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो एनिमल या प्लांट्स के कचरे से प्राप्त बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर और पेस्ट कंट्रोल का यूज करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वास्तव में पेस्टिसाइड और सिंथेटिक फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण होने वाली पर्यावरणीय कष्टों के उत्तर के रूप में शुरू की गई थी। दूसरे शब्दों में ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर की एक नई सिस्टम है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को रिपेयर, मेंटेन और इम्प्रूव करती है। भारत के पहले 100% ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम ने ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसीज जीता है, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एग्रो इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम को बढ़ावा देने वाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नीतियों से सम्मानित किया गया है। सिक्किम ने फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड 2018 जीत के दुनिया के 25 डिफरेंट देशों के 51 नॉमिनेशन को पीछे छोड़ दिया। 2003 में सिक्किम पहला राज्य बन गया जिसने सॉइल फर्टिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हेल्थी लिविंग और हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों का जोखिम कम करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। 2003 में सिक्किम ने ऑफिशियली ऑर्गेनिक बनने का निर्णय लिया। आने वाले वर्षों में सिक्किम ने केमिकल्स और पेस्टिसाइड के उपयोग से उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव किया। चलिए जानते हैं सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट कैसे बना। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए 75,000 हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक में बदला गया। केमिकल यानी पेस्टिसाइड की जगह ऑर्गेनिक चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इस कार्य योजना में सिक्किम सरकार ने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग पर रोक लगा दी है। साथ ही इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 1 लाख के जुर्माने के सहित 3 महीने की सजा हो सकती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम राज्य बोर्ड का निर्माण किया था। स्विट्जरलैंड से बायोलॉजिकल रिसर्च सहित देश और विदेश में कई कृषि विकास और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिसर्च भी शुरू की गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिक्किम में इनकम और प्रोडक्शन में गिरावट देखी जा रही थी, जिसके बाद राज्य ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाने का फैसला लिया था। ऑर्गेनिक फार्म्स, ऑर्गेनिक स्कूल्स और यहाँ तक कि घरों में जाकर लोगों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा खेती के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट टेक्निक्स, पेस्ट मैनेजमेंट और लेबोरेटरीज को भी पेश किया गया। पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट में परिवर्तन की राह आसान नहीं थी। राज्य सरकार ने सबसे पहले गांवों को अडॉप्ट लिया और उन्हें ऑर्गेनिक विलेज में बदलने का संकल्प लिया। फर्टिलाइजर के लिए दिया जा रहा कोटा बंद कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सभी को उपलब्ध कराया गया। साथ ही लोगों को खेती करने के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी दिया। चलिए जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या है। सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल फर्टिलिटी में वृद्धि, प्रदूषण में कमी और फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से राज्य में रोजगार के अवसर भी क्रिएट हुए हैं। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद की है और छोटे और मध्यम आकार के इंटरप्राइजेस के विकास को प्रोत्साहित किया है। इसने राज्य के टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में भी मदद की है, क्योंकि टूरिस्ट सिक्किम के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। आज सिक्किम के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपनी उच्च गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और इसे खाने के शौकीन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कस्टमर द्वारा समान रूप से पसंद किया जाता है। That's all for today। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।